ऐसा अहल दिल हो। अज़ नबीला अजीज। दूसरी किस्ता, अगर आपके ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ या आपके दिल में कोई शक है तो आप भी सब की तरह बस आगे एक लफ्ज ना कहना। मकतूम एकदम सख्त लहजे में बोलता हुआ इसकी सिमत पलटा था। अलामत वावन। मैं जानती हूँ हर शख्स की सोच आज़ाद है, जहाँ इंसान नहीं भी चाहता चली जाती है, लेकिन इस सोच से पहले मैं आपको अपने बारे में सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे नेक बाकरदार बाउसूल और रेला खानदान की तरह मुझे तुम्हारी सफाइयों और वजाहतों की जरूरत नहीं। आइंदा कभी सोचना भी मत कि मखदूम शाह तुम पे शक करता है या तुम्हें झूठा समझता है। कल जो भी था गुजर गया, आज तुम मेरी इज्जत हो और मुझे अपनी इज्जत पर इत्मीनान है। ये अलिफ अतमाद कभी मुतजलजल नहीं होगा, इसलिए अब तुम सो सकती हो। मखदूम इंतहाई दो टोक अंदाज में हाथ उठाकर बोला था और वो खामोश हो गई। वो शख्स अजीब शख्स था, कभी गुस्से और अजनबीत से भरा हुआ और कभी इत्मीनान, मान और अपनायत से माला माल। इसे एक बार फिर अपनी हालत जार पर रोना आने लगा था, मगर अब कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल करीब ही तो वो सो रहा था। अलामत वावन। सितारा। सितारा शहरजाद पढ़ने के लिए लाहौर जा रही है। जरीना की इत्तिला पर हमरा एकदम उछल पड़ी थी। अलामत वावन। लाहौर। जी हूँ, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी को इज्जत बख्शने का इरादा है और पेरसाई ने इजाजत भी दे दी है। इनकी सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए ही, अपनी बेटी के लिए खली छूट है। जरीना के लहजे से जलन और बदगमानी की बो आ रही थी, जबकि हमरा को खुशी हुई थी। अलामत वावन। इसमें इनका किया कसूर है? पे पढ़ने के लिए कोशिश हमें करनी चाहिए थी। कॉलेज के बाद हम ही आराम से घर बैठ गए थी। इन्होंने नहीं कहा, अगर इन्होंने पाबंदी आयद करनी होती तो कॉलेज ही ना जाने देते। और एक बात तुम भूल रही हो कि मोमना पप्पू ने भी मास्टर्स यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी बहन और बेटी के लिए ही तो। प्लीज जरीना, तुम क्यों ख्वाह मुख्वा बात को बढ़ा रही हो? अगर तुम भी पढ़ना चाहती हो तो अभी भी वक्त है, जाकर कह दो पेरसाई से, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। जरीना और हमरा की तकरार खामोशी से सुनती खजीना रह ना सकी और बिलाखिर बोल ही पड़ी थी। खजीना जरीना की बड़ी बहन और हमरा की होने वाली भाभी थी। अगर इन्होंने मना कर दिया, वो जैसे इनको दिखाना चाहती थी कि पेरसाई सिर्फ अपनी औलाद का भला सोचते हैं, किसी और की इन्हें कोई परवाह नहीं। अगर इन्होंने मना कर दिया तो तुम जीते हम हारे। ये क्या बात हुई भला? बल्कि ये कहो कि अगर मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली तो शहरजाद भी लाहौर नहीं जाएगी। इसने खजीना और हमरा को चैलेंज किया था। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देख कर रह गयी। ठीक है, हम शहरजाद को भी नहीं जाने देंगे। इन्होंने हामी बहर ली। हाय, क्या हो रहा है? अचानक शहरजाद अंदर दाखिल हुई थी। जो होना चाहिए, जरीना इसके पास से गुजरकर बाहर चली गई थी और शहरजाद आगे बढ़कर खजीना और हमरा के करीब बेड पर आ बैठी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ ही एडमिशन ले लेती। शहरजाद को जानकर खुशी हुई थी। शहरजाद का वोट भी जरीना के हक में चला गया था। लेकिन वीकन कुछ नहीं, जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब आराम से घर बैठो। अब किया शहरजाद के नक्श कदम पर चलते हुए हवेली की तमाम औरतें हटकर यूनिवर्सिटी चली जाएंगी। अरमगान शाह का लहजा बहुत सख्त था। मुहतरम जरीना के बड़े भाई थे, मगर पेरसाई मुझे इजाजत दे चुके हैं। अलामत वावन। तुमने इजाजत मांगी, इन्होंने दे दी, अब मैं मना कर रहा हूँ तो तुम कहीं नहीं जाओगी, बात खत्म। लेकिन लाला जी, शहरजाद भी तो पढ़ने के लिए जा रही है, वो भी इतनी दूर। अरमगान शाह झंझला चुका था। जरीना बेबस हो गई और अपनी उसी बेबसी पे खोलती हुई वो बाहर निकल आई। लेकिन रात खाने के वक्त पेरसाई ने दोबारा ये किस्सा छेड़ दिया था। क्यों अरमगान शाह, तुम्हें जरीना के आगे पढ़ने पर क्या इतराज है? पेरसाई का ठहरा हुआ नरम लहजा जरीना के लिए हिमायत ले हुए था। खजीना और हमरा ने जरीना को बैक वक्त देखा, वो नजर चरा गई थी। ये मेरी बहन है, इसे मैं जानता हूँ, ये बहुत जज्बाती है और जज्बाती लोग दुनिया के इस जंगल में या तो आग लगाते हैं या फिर आग की नजर हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता इसे कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ हो, जिसके लिए बेहतर यही है कि ये घर में रहे। अरमगान शाह के जवाब पर सबको हैरानी हुई थी। तो क्या शहरजाद जज्बाती नहीं है? जरीना झट से बोली थी और अरमगान शाह ने मलामती निगाहों से इसे देखा था। तुम्हारे जज्बातीपन का यही सबूत देख लो कि तुमसे खामोश नहीं बैठा जा रहा। अरमगान शाह की बात से वो सटका गई थी, जबकि पेरसाई और बाकी सब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। मेरा ख्याल है कि जरीना को अब इजाजत मिल ही जानी चाहिए।
मैरों बीबी ने भी नरमी से हिमायत की और फिर इसे इजाज़त तो मिल गई, लेकिन इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और वैसे भी लाहौर यूनिवर्सिटी के एडमिशन डेट आज से 4 रोज कबल ख़त्म हो गई थी। अलबत्ता फ़ाइन आर्ट्स के दाखिले ओपन हो चुके थे, लेकिन वो फ़ाइन आर्ट्स में दिलचस्पी नहीं रखती थी, अपनी ही जिद गले पर गई थी। सितारा मखदूम शाह कहाँ हो इस वक्त? वो अपनी जेब से चाबी निकालकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब अचानक ही पैरसाई की कॉल आ गई थी। जी मैं बस निकल ही रहा हूँ, आपने जो काम दिए थे वो सारे हो गए हैं। मखदूम ने इसलिए कि वो परेशान ना हूँ फौरन वजाहत दी। अरे कामों को गोली मारो, आते हुए शहजाद को हॉस्टल से लेते आना, इसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। पैरसाई ने जो काम कहा वो इसे खामोश करने के लिए काफी था। हेलो सुन रहे हो ना? जी ले आऊंगा, मखदूम ने संजीदगी से कहते हुए कॉल बंद की थी। अब इसे इस्लामाबाद का रुख करने से पहले शहजाद के हॉस्टल जाना था। वो कभी भी शहजाद को लेने के लिए दिल से रजामंद नहीं होता था, हमेशा मजबूरी और मरूद के मारा जाना पड़ता था, और वो हमेशा इसे देखकर नाक मुंह चढ़ाती थी और जहाँ मौका मिलता वहाँ तनस के तीर छोड़ने से भी बाज ना आती थी। मखदूम ने हॉस्टल के अहाते में गाड़ी पार्क की और नीचे उतरकर गहरी सांस खींची, जैसे अपने आप को बर्दाश्त के लिए तैयार कर रहा हो। फिर जरा संभल कर कदम आगे बढ़ा दिए थे। वार्डन इसे जानती थी, इसलिए ड्राइंग रूम में ले आई थी। आप बैठी, मैं आपके लिए चाय और शहरजाद को भिजवाती हूँ। शुक्रिया, चाय की कोई जरूरत नहीं, जल्दी निकलना है, आप प्लीज। शहरजाद को बलवा दी, वो यकीना तैयार ही होगी। मखदूम ने वार्डन को खातिर मदारत से रोक दिया था। एक दफा पैरसाई यहाँ आ चुके थे और इस हॉस्टल की मजीद तरक्की के लिए भारी रकम भी देकर गए थे। इस हवाले से वो कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज हो जाती थी, और जब से शहरजाद यहाँ आई थी सबसे ज्यादा आमद मखदूम शाह की हुई थी। कभी वो इसे कैश देने आता, कभी इसे लेने आता, कभी इसे छोड़ने के लिए आता था, क्योंकि वो भी लाहौर में ही रहता था और आजकल काउंसिल ऑफ स्टेटस की तैयारी में मसरूफ था, और पैरसाई अक्सर शहरजाद के काम इसके जिम्मे लगा देते थे। चंद मिनट बाद ड्राइंग रूम में मुहतरमा शहरजाद की तेखे नकुश से मुज़य्यन सूरत दिखाई दी थी, जिनमें से चंद नकुश मखदूम शाह को देखने के बाद मजीद तेखे हो गए थे। इसने इसके करीब आकर सामान से भरा बैग पटक दिया था। बाकी सब मर गए थे क्या? ये तो जाकर ही पता चलेगा, बस आपके चलने की देर है। मखदूम सर पेहर से कहता इसका बैग उठाकर निकल आया था, और वो इसके जवाब में तलमलाती हुई इसके पीछे निकली थी। ऐसा शाज़ु नादिर ही होता था कि मखदूम इसकी जली कट्टी बातों के जवाब में कुछ कहता, मगर जब कहता तो आग लगा देने की हद तक कहता, और वो घंटों नहीं दिनों और महीनों के हिसाब से सुलगती रहती थी। ये आदमी कौन है? शहरजाद के साथ हुआ के दोष पे कोई नस्वानी आवाज राहदारी से निकलते हुए शहरजाद और मखदूम शाह के कानून से टकराई थी। शहरजाद तो कह रही थी हमारा मुलाजिम है, लेकिन मुझे तो वो कहीं से भी मुलाजिम नहीं लगता। जवाबन दूसरी आवाज ने जो कुछ बयान दिया वो मखदूम शाह के लिए मर जाने के मुतरादिफ था, और शायद शहरजाद के इन तन से वो मर ही जाता अगर इसके दिल में ये तनज़ और तने खत्म करने की जुस्तजू और आरज़ू ना होती। वो इस वक्त भी ज़ब्त कर गया था। वैसे यार पर्सनालिटी तो गजब की है, इसलिए तो कहते हैं खानजादे और सैयदजादे होते बहुत खूबसूरत हैं और दूर से ही पहचाने जाते हैं, और उनकी पहचान इनकी आँखों से होती। शटअप जसट शटअप, तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती। हर एक पर फिदा होना, हर एक पर कमेंट्स करना तुम लोगों पर फर्ज हो चुका है। शहरजाद चलता चलता झटके से पीछे मुड़ी थी और अपने पीछे आती अपनी क्लास फेलोज से उलझ पड़ी थी। वो भी उसी हॉस्टल में रहती थी। शहरजाद की इनसे अच्छी खासी हाय हेलो थी, लेकिन इस वक्त इसे वो दोनों जहर लग रही थी। मखदूम शाह के कदम भी ठटक गए थे। इसने जरा की जरा गर्दन मोड़ के गुस्से से भरी शहरजाद और हैरत से हका बका इन दोनों लड़कियों को देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी गाड़ी निकालने लगा था। गाड़ी निकालने के बाद इसे 10 मिनट इसका इंतजार करना पड़ा था, और जब वो गाड़ी में आकर बैठी तब भी बड़बड़ा रही थी। वो खामोशी से गाड़ी रोड पर डाल चुका था। तकरीबन आधा सफर तय करने के बाद वो उकता गई थी। मिस्टर ड्राइवर, मुझे भूख लग रही है, बड़ा मेहरबानी कुछ खिला दीजिए। इसके अंदाज में तनस था। अब इस्लामाबाद पहुंचकर ही कुछ खाने को मिलेगा, यहाँ करीब कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, और साथ ही इसका ध्यान खाने से हटाने के लिए सीडी प्लेयर ऑन कर दिया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले कहीं सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। मखदूम शाह का बेहद पसंदीदा गाना गूंजने लगा था और शहरजाद के तेवर बिगड़ने लगे थे। जारी है।